12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए पटना आए थे। 13 जुलाई को अखबारों में उनके आगमन और संबोधन की खबरें छपीं। 14 जुलाई से अचानक मेन स्ट्रीम मीडिया का मिजाज बदल गया। 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई और पीएफआई से कथित रूप से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारियों को लेकर अखबार रंगने लगे। कहा जाने लगा कि पीएम मोदी पर हमले की योजना थी। इसके साथ ही फुलवारी शरीफ जैसी सूफियों की धरती को मीडिया के एक वर्ग ने आतंक का अड्डा कहना शुरू कर दिया। मैं अभी बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में हूँ। ये वही फुलवारी शरीफ है जिसे इन दिनों मीडिया में आतंक की फुलवारी, आतंक की पाठशाला कहा जा रहा है। इसी फुलवारी शरीफ में CPI-ML की टीम ने गिरफ्तार किए गए कई लोगों के घर का दौरा किया और उनके ख़ानदान वालों से बात की। बिहार लोक संवाद ने भी इस मौके पर उन लोगों से बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। आइए चलते हैं फुलवारी शरीफ और बात करते हैं CPI-ML से, उसकी टीम से और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके ख़ानदान वालों से। भाकपा माले, AIPF और इंसाफ मंच की एक संयुक्त राज्य स्तरीय टीम ने 19 जुलाई को फुलवारी शरीफ का दौरा किया और अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवारजनों से बातचीत की। टीम ने आसपास के लोगों से भी मुलाकात करके कथित देश विरोधी गतिविधियों की सच्चाई जानने की कोशिश की। गिरफ्तार झारखंड पुलिस के रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन पर आरोप है कि उन्होंने PFI को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए अपने मकान अहमद पैलेस का एक फ्लोर किराए पर दिया। जलालुद्दीन के भाई अशरफ अली और बेटे मोहम्मद आमिर जलाल ने आरोप को बेबुनियाद करार दिया। वो SDPI PFI हैं, ऐसे है वैसे, तो हम लोगों को उससे क्या मतलब है? अगर वो बोल देता कि इस तरह से है तो फिर हम लोग क्यों देते उसको? सवाल ही नहीं। SDPI जो है पॉलिटिकल पार्टी है जी, उसका बिहार का जो प्रेसिडेंट है शमीम अख्तर जी जी, उनसे मेरा भी जान पहचान है। जी जी, SDPI का सवाल नहीं है या PFI का सवाल नहीं है। हाँ, तो PFI भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चलाती है, सरकार का रजिस्ट्रेशन है, अभी तक प्रतिबंधित नहीं है। SDPI के लोगों से हमसे भी दोस्ती हो जाए, आपसे हो जाए, तो क्या दिक्कत है? नहीं तो यहाँ SDPI का कोई मेंबरशिप भी बन सकता है। इसके बावजूद भी कोई ऐसी गतिविधि चलाता हो जो समाज विरोधी हो, देश विरोधी हो, ये जानकारी किसी को है? किसी को नहीं, पूरे आवाम से पूछ लीजिए। उनको कहना है कि जलालुद्दीन खान जो है हथियार की ट्रेनिंग देते हैं, सही है? हम नहीं, हम अगर हम बोलेंगे सर अपने भाई की इसमें तो लोग कहेंगे कि पक्ष में बोल रहे, लेकिन पूरे आवाम से पूछ लिया था। FIR के थ्रू पता चला है कि मेरे पापा कहते हैं कि मीटिंग में सम्मिलित होते हैं, जबकि ऐसा कोई चीज़ है नहीं। हाँ, PFI SDPI ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन सर आज तक हमने PFI SDPI का सर इससे पहले नाम भी नहीं सुना था सर। सर 1.5 से 2 महीना पहले दिया था सर, एग्रीमेंट करके, आधार कार्ड लेके सर। क्या सर? ऑफिस देने के बाद आप यहाँ पर आए थे कभी देखने के लिए कुछ? नहीं सर, हम लोग अपना नीचे अपने आप रहते सर, अपना मेरे नीचे मेडिकल का दुकान, हम लोग दुकान में रहते सर, ऊपर हम लोग नहीं आते थे। ऑफिस खोलने की क्या वजह बताए वो लोग? उन लोग बोला कि हम लोग NGO पर गरीब लड़की को पढ़ाएंगे, गरीब लड़की को शादी करेंगे, शादी करवाएंगे, जो काम धाम नहीं करते बच्चे उसको स्कूल में पढ़ाएंगे। पुलिस को यहाँ से कुछ चीज़ बरामद भी नहीं हुआ सर, इसका मैंने वीडियो क्लिप भी दिया है सर। टीम ने तथाकथित पाकिस्तान के आतंकी संगठन ग़ज़वा-ए-हिंद से जुड़े होने और आतंकी संगठन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मरगूब अहमद उर्फ ताहिर के घर का भी दौरा किया। 24 वर्षीय मरगूब पर यह भी आरोप है कि उसने खाड़ी देशों में नौकरी की। मरगूब के वालिद सैफुद्दीन अहमद कहते हैं कि उनका बेटा मानसिक रोगी है और उसके नाम पासपोर्ट भी नहीं है। मामला तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। अब उनको क्या क्या ब्लेम लगाया जा रहा है। वो सीधा साधा लड़का कम अकल, कहीं जहन से कमज़ोर था, इलाज भी चल रहा था, उसका इलाज चलता था, अपना ये करते थे, यही सब हुआ। और क्या क्या किया कि मोबाइल कर देखते हैं, का उसको एडिट क्या होते हैं, वही सब था। मोबाइल देखता रहता था अपना बस, और किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। उसको काम से काम, अपने घर गया, इधर गया, कोई कहीं रिश्तेदार कन गया, बस आना जाना था, और तो कोई काम उसका था नहीं। हमने 2019 में दिखाया, उसका पूरा ये दे दिया सबको। हाँ दिखाया था जी, एम्स में दिखाया था उसको हमने। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन खाता था दवा, नहीं खाता था अपना। किस करिए कि वो विदेश गया? हाँ तो पुलिस से बताएगी ना, हम तो नहीं जानते उसके बारे में। उसके पास पासपोर्ट नहीं है,
कुछ बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर कैसे चला गया? ये तो हम जो बोल रहे हैं वो दिखाएं, उनको समझाएं कि कैसे गया, कब गया। टीम ने अतहर परवेज के परिवारजनों से मुलाकात की। अतहर पर आरोप है कि वो कथित रूप से देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उन्होंने 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश रची। अतहर के बड़े भाई शाहिद ने कहा कि ट्रेनिंग कैंप चलाने का कोई सबूत नहीं है। घटना की पुलिस आई हमारे घर पे और सबसे पहले ये है कि जो है उसको कोई दूसरा आदमी बुला के ले गया है कि आपको मिलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वहाँ पर ले जाकर फिर बोला गया कि थाना में जो है चलिए बात करेंगे। थाना में ले जा करके बैठा दिया गया, बैठा करके फिर जो है पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जो है मेरे घर पे जो है उनका मोबाइल चाहिए, तो पुलिस फिर हमसे भाई से बात करवाई। तो भाई ने कहा कि मोबाइल इनको दे दीजिए। तो मेरा मोबाइल ले गए, उसका मोबाइल लेकर के चले गए। उसका मोबाइल लेकर के वो चले गए। थाना प्रभारी थे, इकरार साहब थे और उसके साथ 6-7 पुलिस वाले थे। तो सुबह ले जाने के बाद फिर हमने कहा कि थाना में हम आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं थाना में मत आइएगा। तो आधे घंटे के बाद फिर हम लोग थाना में पहुँचे। हम लोग 2-3 भाई लोग पहुँच गए। तो हमने कहा कि अब भाई से मिलने दीजिए। कहेंगे नहीं, मिलना नहीं है किसी को, भाई मिलने की इजाज़त नहीं है। तो बोले क्यों भाई? तो नहीं, अभी उनसे पूछताछ चल रही है, तो अभी किसी कोई नहीं मिल सकता उनसे। बोले ठीक है। फिर जो है ना उतने देर में आधे घंटे बाद फिर पुलिस मेरे पास चली आई घर के पास, और उसके बाद कही कि हम आपके घर को देखना चाहते हैं। कोई सर्च वारंट नहीं लेकर आई, बोले घर को देखना चाहते हैं। बोले ठीक है चलिए देख लीजिए। फिर हम लोगों ने ऊपर नीचे रूम में दिखलाया उनको। तो एक थैली में वो झंडी थी, SDPI का झंडा था और कुछ नहीं था। और ज़मीन का छोटा मोटा कारोबार करता था, वो पेपर था, उसके अलावा कुछ नहीं था। एक मेडल थी, वो PFI की मेडल थी, वो ले गया। अच्छा, उनके बारे में हाँ। पेपर में आ रहा था जी, वो सिमी के कभी सदस्य थे और उस आरोप में गिरफ्तार नहीं कभी नहीं, ये झूठी बात है। सिमी के सदस्य नहीं थे, उन लोग से ताल्लुकात सिर्फ था, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए थे कभी, न उनको जेल जाना पड़ा था, कुछ नहीं। वो सब गलत चीज़ न्यूज़ चली आ रही है या गलत जो है ना मीडिया में। एक खबर और है हाँ, जो पेपर में आ रहा है कि अतहर साहब के एक भाई मैंने गांधी मैदान बम ब्लास्ट में जेल में है। ये कैसा? ये झूठ है और 100% झूठ है। उनका कभी नाम नहीं आया। जो 4 थे अभियुक्त उसमें गांधी मैदान बम ब्लास्ट में, उनमें इनका नाम नहीं था। वो 3 गया वाले थे, गया के साथ थे या कहीं और झारखंड के थे। आपके घर के कोई नहीं थे। उनका नाम गलत जोड़ दिया गया, ये दुश्मनी से जोड़ दी गई है। अब तक जेल में नहीं रहा कोई? नहीं कभी नहीं। मेरा भाई सीमी वाले, छोटा वाला भाई सीमी वाले में जेल में था। वो सीमी पे जो बैन लगी थी उसमें जेल में था। छोटे भाई मतलब मंजर परवेज जी। अतहर परवेज नहीं अतहर परवेज नहीं थी। मंजर और वो भी बैन लगी थी। उनका जो है ना वो क्लियर भी हो गया, वो केस खत्म भी हो गया और उनको बाइज्जत बरी भी कर दी गई है जी। उनको सर्टिफिकेट मिल चुकी है उसकी, ऐसा नहीं है। इल्ज़ाम उन पर जितनी भी है सब झूठी है। उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये ट्रेनिंग चलाया करते थे, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं। एक आदमी भी नहीं ला सके वो आज तक जी। एक आदमी उन्होंने पेश नहीं कर सका कि किसको सिखाया गया है। कुछ मिला नहीं उनको, किसी तरह का कोई लाठी नहीं मिला, न तलवार मिला है, लेकिन बस झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। ये सब से बात कहा जा रहा है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और एंटी इंडिया ट्रेनिंग वगैरह ये सब झूठी है, अपनी मनगढ़ंत कहानी है। उसको क्या करा जाएगा? कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे किसी के खिलाफ। टीम ने अरमान मलिक के परिवारजनों से भी मुलाकात की। अरमान पर देशद्रोही गतिविधियां चलाने का आरोप है। मुलाकात के दौरान अरमान की मां, पत्नी और बहन ने बताया कि अरमान CAA और NRC के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में सक्रिय थे। यही वजह है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। उसी तरह से हम लोग जब पहुँचे अरमान मलिक साहब के यहाँ, वहाँ उनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं थे। उनकी पत्नी थी, उनकी अम्मा थी। उन्होंने भी अपना बताया। वहाँ से भी उन्होंने कहा कि कोई चीज़ हम लोगों के यहाँ से बरामद नहीं हुआ है, बल्कि उसमें एक ही चीज़ का पता चला कि जिस समय NRC CAA वाला आंदोलन चल रहा था उसमें उनकी भूमिका थी।
तो इसको भी अगर माना जाए कि ये कोई सरकार विरोधी कार्रवाई थी, यहाँ तो सरकार विरोधी कार्रवाई को राष्ट्र विरोधी कार्रवाई भाजपा मानती आई है। दौरे के बाद टीम ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल, भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, फुलवाड़ी से पार्टी विधायक गोपाल रविदास, पालीगंज से पार्टी विधायक संदीप सौरभ और AIPF के गालिब समेत कई लोग मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने मिशन 2024 के तहत फुलवाड़ी शरीफ को बदनाम कर वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। एक खास बात यह है कि जब भी यहाँ मोदी साहब आते हैं कोई न कोई बड़ा कांड यहाँ हो जाता है। यह भी एक सवाल है। इससे पहले आए तो वो गांधी मैदान का बम ब्लास्ट आया। अभी जब आने के हुए तो एक बड़ा सा यहाँ पर हुआ कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मॉड्यूल चल रहा है आतंकवाद का। यह भी एक सवाल के दायरे में आता है कि भाजपा जब आती है तभी ऐसा क्यों शुरू होता है। हम लोगों ने अपनी ओर से जो जांच की है, हम लोगों को भी जांच में कहीं से भी इस तरह का कोई आतंकवादी कार्रवाई का कोई ठोस सबूत हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों को तो लगता है कि ये मिशन 2024 भाजपा का चल रहा है। 2024 की तैयारी भाजपा कर रही है और उनका ये आजमाया नुस्खा है, सांप्रदायिक तनाव बनाना, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना और हिंदुओं का वोट लेना। तो उसमें लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित करने के हिसाब से उन्होंने फुलवाड़ी शरीफ को चुना है और इसको एक आतंक का एक बहुत बड़ा सेंटर अगर साबित करने में वो लगे हुए हैं और इसके जरिए वो चाहते हैं कि राज्य ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी एक बड़ा ध्रुवीकरण हम पैदा कर सकें। तो ये हम समझते हैं कि ये काफ़ी गलत है। हमारी पार्टी भाजपा की इस कार्रवाई का विरोध करती है और उनकी इस कोशिश के खिलाफ आगामी 21, 22, 23 3 दिवसीय हम लोग पूरे राज्य में, पूरे बिहार में को जो एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की जो साजिश भाजपा की चल रही है और पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनको भयभीत करने का जो भाजपा का प्लान चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग 3 दिवसीय विरोध का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्होंने ASP मनीष कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान ASP ने स्वीकार किया कि उनके पास आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और अंत में हम लोग जो ASP हैं मनीष कुमार, उनसे भी जाकर के हम लोगों ने बात की और उनकी क्या राय है उसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। हम लोगों ने मनीष साहब से यही कहा कि भाई जो कुछ छप रहा है वो आपके हवाले से छप रहा है। तो कहा कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो कहा कि भाई संदेह है हम। लेकिन अगर आपसे अलग बातें की जा रही हैं और इसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है तो इसको रोकने की क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? इस पर रोकने पर आपको भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें न छपें। लेकिन ये माहौल तो बनाया जा रहा है और अगर आप कोर्ट में ही आपको देना है तो आप जल्दी दीजिए और बताइए ताकि लोग समझ सकें कि आपके पास में कैसा पुख्ता सबूत है। हमने उनसे पूछा कि आप जो PFI SDPI की चर्चा आप करते हैं तो मनीष साहब ने स्वीकार किया कि भाई हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रतिबंधित नहीं है। तो जब प्रतिबंधित संगठन नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास बरामद होता है तो वो तो कोई विषय नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर सरकार को लगता है कि PFI SDPI की कोई कार्रवाई अगर या वो संस्था अगर गैर कानूनी है तो आपको जो कानून जैसा इजाज़त देता है उसके हिसाब से आप कार्रवाई करिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसको ग्राउंड बना करके अगर आप कुछ कार्रवाई करते हैं तो वो तो बेसलेस है। तो वो तो इनकार करें हम लोगों के सामने, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन आपके नाम से ही सब छप रहा है तो उसका रोकिए, छापने वाले पर कार्रवाई करिए। पार्टी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो कुल मिला करके हमको लगता है कि जिस किस्म के तथ्य जो है प्रशासन बता रहा है तो उनके पास में कोई पुख्ता सबूत हो तो उनको उसका उद्घाटन करना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि वाकई यहाँ कोई आतंकवादी कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं बताते हैं, अंधेरे में रखते हैं और शक के आधार पर पूरे राज्य में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, राज्य से दूसरे राज्य में भी अभी पता चला कि झारखंड में भी बैनर न्यूज़ बन रहा है और पूरा मीडिया इसको प्रोपेगेट करने में लगा हुआ है, तो इस पर रोक लगेगी कैसे? या तो इस पर रोक लगाइए या नहीं तो आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए। तो मनीष साहब ने कहा कि नहीं वो लड़का नहीं गया था विदेश,
ये उनके अब्बा गए थे। चर्चा पेपर में यही है कि वो गए थे, मगरूब गया था, पेपर में यही छपा है। लेकिन जब हम लोगों ने एएसपी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, उनके अब्बा गए थे, वो मगरूब नहीं गया। वाम दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि वे स्थिति पर नियंत्रण करें। फुलवारी शरीफ के दौरे पर आई CPI-ML की टीम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी अखबारों में छप रहा है PFI या SDPI के ताल्लुक से, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। खुद पुलिस वाले ने भी ये कहा है कि उन्होंने संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि 2047 में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो बात कही जा रही है, वो दरअसल 2024 का एजेंडा है बीजेपी का, और बीजेपी इसी एजेंडे के तहत फुलवारी शरीफ को बदनाम कर रही है और मीडिया वाले उसमें बराबर का सहयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शाबान अतीकुर रहमान के साथ मैं सैयद जावेद हसन, फुलवारी शरीफ, पटना।